हाँ, इस नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, पूछ रहे हैं जी। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो देखिए आप आप सबको मालूम है कि पूरी ज़िंदगी भर जितना मोर देन 60 इयर्स मैंने सर्व किया फिल्म इंडस्ट्री को, आई एम नोन फॉर मूडी एंड चूज। मैं कौन सी पिक्चर करता हूँ, कौन सी पिक्चर हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, वो है। और ये बहुत अरसे बाद मैंने फिर से पिक्चर एक ली, और ये नौजवान और इनका शौक एंड शौक देखकर कि इनको अच्छी पिक्चर बनाने का शौक है, उनका जोश देखकर, तो मैंने पिक्चर हाँ की इनकी कि मैं ये पिक्चर मैं करता हूँ। अल्लाह से, ईश्वर से दुआ की, और उधर से जैसे हुक्म आया हो ईश्वर की तरफ से कि यस खयाम ये पिक्चर करो। ये जैसे वाणी आती है ना, ये पिक्चर मैंने इसलिए, और ये बहुत अच्छी कहानी है और म्यूजिकल कहानी है, और यकीनन मेरे करने वाली पिक्चर है कि मैं इस पिक्चर का चैलेंज ले लूँ और इस चैलेंज को कबूल करके इंशाल्लाह आई विल गिव दी बेस्ट व्हाट मेरी नॉलेज है, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो सब कुछ इसमें लगा दूंगा इस पिक्चर में। तो इसके ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा। और इसके मेकर जो हमारे समझे प्रकाश जी हैं, प्रकाश भारद्वाज जी हैं, इनको मिलकर इनसे जब डिस्कशन हुई और फिर इनको मिले, राजेश जी से मिले, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो इनसे मुलाकात करने के बाद ही यानी बिल्कुल फैसला कर लिया कि हम करेंगे। अब आपको ये भी तो मालूम है कि आई एम नाउ 89 हाफ वे, 6 महीने 89 के 6 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं, और भी इंशाल्लाह लग रहा है कि ठीक रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये पिक्चर इसका जो हमने सोचा है इस पिक्चर के म्यूजिक को, इंशाल्लाह आप सब मुझे दाद देंगे कि इस उम्र में भी हमने ऐसा काम किया है और परफेक्ट काम, उसमें कोई गलती नहीं होने देंगे। हम अपनी गलतियां खुद ही निकाल देंगे, उनको बिल्कुल सही कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह ये पिक्चर का जो मेरी नज़र में वो जो कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आप उसके ऑथर हैं आसिफा जी, कायनात जी, संजय कायनात, आसिफा कायनात। तो अगेन यंग ब्लड, और कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत साफ सुथरी कहानी, और बहुत कुछ कहानी में कह दिया गया है, इतना कुछ कह दिया जाएगा और इतना स्मूथ। और बहुत दिनों बाद दर्शकों को आपका गाना फिर से सुनने मिलेगा। खयाम साहब, दर्शकों को खयाम साहब जी, दर्शकों को बहुत दिनों बाद फिर से आपका गाना सुनने मिलेगा। कहते हैं खामोशी की बात करें तो यूं ही जरा हम खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि काफी अरसे के बाद आप म्यूजिक कर रहे हैं। हाँ। कुछ अरसे तक आपने कोई फिल्म नहीं की, आप कुछ खामोश रहे, तो लोगों ने न जाने क्या क्या फसाने बना दिए आपके बारे में।
हाँ हाँ देखिए उनका हक है, क्योंकि इतने अरसा जो हमने गैप दे दिया तो उनका हक है कुछ भी वो सोचें, उनकी सोच अपना अपना सोच है, उन्होंने क्या सोचा होगा। और बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कोई मेरे ख्याल 3 साल पहले कि ख़याम साहब इज़ नो मोर, 3 साल पहले ऐसा हाँ वो क्या था, एक चैनल ने ये कर दिया और दूसरे चैनल वाले मेरे पास कुछ बैठे हुए थे, कुछ कहले कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, मैं तो अल्लाह के करम से मैं जिंदा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा कुछ। तो ये ऐसी कुछ उसको हर चीज़ को साधारण लेनी चाहिए जो कुछ करता है इंशाल्लाह। और फिर आप खामोशी का जो उसमें यूँ है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे म्यूज़िक देने का। हमने जो म्यूज़िक दिया है आप सबके सामने है, हमेशा हमेशा एक बुलंद पाया उसकी शायरी रही, उसके नगमात बुलंद पाया, उसके मौसीकी और उसका संगीत जिस बुलंदी का हुआ आपके सामने है। और उस मौसीकी और उस शायरी की बुलंदी को पाने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी सोच विचार हुए होंगे। तो वो आज के वो जो असली मुद्दा आपने जो पूछा है कि आज के दौर में ऐसी तस्वीरें, ऐसी पिक्चरें बनने नहीं, उनकी कामयाबी का जो फार्मूला है अलग हो गया है। तो उस फार्मूले में मेरे ख्याल में हम फिट भी नहीं हो सकेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे कभी इग्नोर नहीं करती फिल्म इंडस्ट्री, मुझे पिक्चरों की ऑफ़र आती रहती है और दूसरे यानी एल्बम्स की ऑफ़र आती रहती है एंड मैनी थिंग्स। लेकिन जो मैं सोचता हूँ मैं कर सकूँगा वो मैं कर लेता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने फिर उसको दोहराऊँ कि आज के दौर में जो तस्वीरें बन रही हैं बहुत कामयाब बन रही है, देखिए मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो और तरीके की हैं जो उसमें हमारा काम है नहीं। खयाम साहब जिम्मेदारी की बात करें, जिम्मेदारी कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपके कंधों पर। अगर कहते हैं कि जिम्मेदारी की बोझ अगर कंधों पर पड़ जाए तो बचपन याद आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपके कंधों पर बढ़ गई है। या तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ये जिम्मेदारी है ये तो हमेशा ही रही है, लेकिन सीनियर मोस्ट यूनिट का इंसान हूँ मैं, मेंबर अब बन गया हूँ मैं इंशाल्लाह। कि जो मुझे लगेगा कि भाई ये सही है और कहीं मैं पाऊंगा, अगर कहीं नहीं तो मैं बड़े तहजीब के दायरे में अपने राइटरों को ये बता सकता हूँ कि भैया ये इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह की बात ना हो तो ठीक है। खयाम साहब आप सोनू निगम के साथ आपने अभी सोनू निगम के साथ गाना कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा सोनू निगम के साथ? सोनू निगम जी के साथ आप गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो क्या तजुर्बा आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए ऑलरेडी वर्ल्ड फेम वॉइस बहुत बड़ा सिंगर है हमारा ये, एंड वी आर प्राउड ऑफ गो। हमारा पहले कोई उन्होंने नगमा नहीं गाया, लेकिन जब कुछ ऊपर से कुछ बाणी आती है ना, जब कभी कैसा होता है कि भाई कब
मिलन होता है काम करने का, तो काम करने का मिलन अब आया। तो ये सोचा सब ने मिलकर कि इस नगमे को, इन नगमों को जो हीरो के होंगे वो कौन गाएगा। तो वो सब ने यही राय सबकी बनी कि सोनू निगम जी गाएंगी। और सोनू निगम एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, और ही इज परफेक्ट सिंगर, परफेक्ट, हर तरह का गाना गाते हैं वो। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे गाने भी बहुत अच्छे गाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह फिल्म में और फिल्म को देखने वाले भी इन नगमात का, इन गीतों का मज़ा लेंगे। और इंशाल्लाह वो खयाम को बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जो मैं पहले दे चुका, और हमेशा जो दिया वैसा ही पाएंगे, वो कभी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। कोई कमी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और कायम साहब आज के दौर में गाना हो या गाने के बोल हो थोड़े बहुत अश्लील होते जा रहे हैं, आपके दौर में ऐसा हुआ नहीं करता था, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? आजकल के जो गाने हैं या गानों के जो बोल होते हैं वो काफी अश्लील होते जा रहे हैं, लेकिन आपके दौर में ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। और उन गानों को फिल्म इंडस्ट्री के, देखिए फिल्म बनाने वाले, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो ऑफ कोर्स इवन आर्टिस्ट, तो वो सबकी राय से ये बुलंद पाया गाने होते थे। और बड़े बड़े शायर, कवि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमत ली जाती थी। और उनकी खिदमत से क्या, यानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री लिटरेचर से मालामाल हो गई। तो ये है कि उस वक्त ये था, क्योंकि अब देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि फिल्म मेकिंग का अंदाज बदल गया। और उस वक्त फिल्में हमारी बनती थी कि जुबली, गोल्डन जुबली हो। आज वो नहीं, ना जुबली है, ना गोल्डन जुबली है, ना 100 वीक है, ना वो ऐसा नहीं रहा। अब हमारी फिल्म आती है, वो माशाल्लाह कहूँगा, माशाल्लाह से वो 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में करोड़ रुपया मुनाफा मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो मैं बताऊँ कि अंदाज हो गया है, तो उस अंदाज को यकीनन अगेन सब मेकर्स जो हैं उनकी राय होती होती। उसमें एक और बताऊंगा आपको, ये बात मैं कहना चाहूँ, हमेशा ही मैं कहता हूँ, ये म्यूज़िक का वो जो उरूज, म्यूज़िक का जो गोल्डन एरा कहा जाता था, वो नहीं रहा। तो इसमें मैं अपने नौजवान संगीतकारों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। नो, they are very very talented। हमारे जो नौजवान संगीतकार हैं, मैंने कुछ सुने हैं, तो उनका टैलेंट बहुत है। लेकिन उनकी एक बात है कि उन्होंने फॉलो करना है अपने डायरेक्टर को, अपने एक्टर को, और एंड अपने सब्जेक्ट को। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो उस आज के पिक्चर में हमारे वाले दौर की उस म्यूज़िक के रिक्वायरमेंट नहीं, तो इसलिए फ़र्क ये है। तो इसलिए ये ब्लेम की बात नहीं है, लेकिन ये समझो दौर बदल गया, ये है। ओनली मैं ये कहूँगा कि किसी को ऐसा नहीं कि हम
हम लोग अपना जो हम लोगों ने काम किया वही काम था, और मैं वो नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर वो है अपनी जगह के, वो इतना बुलंद पाया काम, हमारे सब हमसे पहले सीनियर लोग, हमारे कुलीग, मैं सबके बिहाफ पर बोल रहा हूँ कि क्या क्या म्यूज़िक दे गए, क्या क्या नगमात दे गए, क्या क्या राइटिंग गानों की हो गई, क्या कहने, लाजवाब। और बड़े बड़े शायर, कवि, ऑथर्स हमारे, तो उन्होंने जो काम किया तो उसका रिजल्ट मिला है सामने। तो अब अगेन इस बात को दोहराऊंगा, क्योंकि अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे नौजवान यूँ है कि जो मुझसे नौजवान हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो कहेंगे साहब हम कोई आपसे कोई कम थोड़ी है, हम भी आपके उम्र के हैं। तो इसलिए तो वो सब जो है उनको हम कभी, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड टीम वर्क है, अपने हिसाब से वो काम करते हैं और वो अपने काम में सब लोग कामयाब हैं। देखिए ये नहीं हम कहते वो भाई वो कामयाब है, देखिए कामयाबियाँ सामने नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी पिक्चर क्या क्या हमारी आज हिंदुस्तान की पिक्चरें यानी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही उनका योगदान है और बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। एंड बाय टेक्निक एंड बाय एवरीथिंग वी कैन बीट। अब ऐसा लग रहा है कि हम पूरी वर्ल्ड को बीट कर देंगे अपनी फिल्म मेकिंग में, ऐसा लग रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियन और हमारे पहले क्या क्या हैंडीकैप होते थे, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं होते थे, वो इक्विपमेंट नहीं होता था। अब हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं ओनली 2 चैनल, 2 माइक्रोफोन, 1 चैनल, 2 चैनल भी नहीं, 2 माइक्रोफोन के साथ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं। वो आपने वो गाने सुने होंगे, शामी गम की किस्म, आज गम की हैं हम, आप ही जाओ। अब वो गाना लाइव रिकॉर्डिंग और स्पेशल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, रंजीत स्टूडियो का स्टूडियो, उसमें सेट लगा हुआ, देखिए सेट लगा हुआ है, और उसमें सेट लगे हुए में ही सारा म्यूजिशियंस को बिठाना, आर्टिस्ट को बिठाना, किस तरह करना, और उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, सुनिए, क्या रस, कानों में रस घोलते हैं। तो आप ये और दूसरे गाने आपने जैसे बताया कि ये पूछ रही क्या बात, ये बोलिए। आपने जैसे बताया कि सोनू निगम जी एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, तो कोई आपका पुराना गाना जो आप चाहते हैं कि काश वो उनकी वॉइस में होता? जी मैं अभी पूछता हूँ। इनका सवाल ये है कि आपका कोई पुराना नगमा जो आप ये चाहते कि काश सोनू जी उस वक्त होते, तो आप सोनू जी से वो गाना गवाते, ऐसा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सोनू जी, देखिए आपने सोनू जी का जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एंकरिंग, इतनी बेहतरीन एंकरिंग उन्होंने की और एक स्टार की पोजीशन ले ली उन्होंने, स्टार एंकरिंग से भी, सिंगिंग से भी। उसमें आपने नोट किया होगा सोनू जी अक्सर कोई ना कोई नगमा गाते रहते हैं, हमारा भी कोई नगमा गाते रहते हैं, तो वो हमारी धुन, हमारी वो एग्जैक्ट करते। देखिए अच्छे सिंगर की वही निशानी है कि जो कंपोजर गा रहा है वही उसको दोबारा उसी तरह गा दिया जाए। तो सोनू जी बहुत अच्छे, अभी आपने शायद
देखा होगा खेल खेल का एक जो शो हुआ, उसमें गाने और भी गाए, लेकिन एक नगमा हमारा उन्होंने गाया, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। कैफी आजमी साहब का कलाम, रफ़ी साहब की उस वक्त आवाज़, और इन्होंने एग्जैक्ट वैसा ही रफ़ी साहब के अंदाज से इतना अच्छा गाया कि यानी हम जितना उनको तारीफ़ करें, जितना उनको प्रेज़ करें वो कम है। तो सोनू जी, अब हम कब से ये चाह रहे थे, लेकिन जब कोई मौका ऐसा आता है, और या बल्कि यूँ कहूँगा जब ऊपर से लिखा होता है, ऐसा ऊपर से हुक्म आता है, तो ही ये हम इकट्ठे काम करते हैं। अगर जब तक नहीं हुक्म होता नहीं होता। हम लाख चाहें कि हम फलां आर्टिस्ट के साथ गाएं बजाएं और सारा वो गाना गाया जाए, नहीं होता बाई चांस। तो अब नहीं हुआ, तो अब वो जो एक मौका मिला है इस तस्वीर में, इंशाल्लाह हमने दरख्वास्त की है प्रकाश जी से, और कि हमारे हीरो के, जो यंग हीरो के गाने कुछ और इसमें सिचुएशन बनाई जाएं, और हम यंग हीरो के गाने और सोनू जी हमारे साथ गाने गाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा गाएंगे और अच्छा गाते ही हैं वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, कहनी बात नहीं, लेकिन हमारा नगमा गा के और उसको बहुत ताकत मिलेगी और बहुत अच्छा उसको बैकिंग मिलेगी हमारी म्यूजिक में। आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सब लोग, आपसे बात कर रहे हैं। सब जाते आते गाने की दो आइए उसके क्या मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। जाते आते गाने के दो नगमे हो जाए ऑडियंस के लिए। गाने की दो लाइन गाने के लिए बता रहे हैं कि जाते जाते दो लाइन जो है कि मैं धुन नहीं सुनाऊंगा आपको। हाँ, तो आपका कलाम, आपकी इजाज़त से आपका कलाम जो है आपको ये आप समझ जाएंगे कि अंदाज़े गुफ्तगू या